जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, एक खबर जो है सुबह से आप लोगों ने देखी होगी कि 2100 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने जा रही है। अब इस 2100 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो मुद्दा बना हुआ है प्राथमिक के लिए वो है एनआईओएस डीएलएड। तो क्या इस भर्ती में जो एनआईओएस डीएलएड वाले साथी हैं वो फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, उन सब पे चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, टीचर्स अचीवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचर अचीवर्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हर अपडेट ऑथेंटिक तरीके से विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये न्यूज़ जो है आपने देखी होगी, जो कि उत्तराखंड से आपको देखने को मिल रही है, जिसमें ये बात कही गई कि प्राथमिक शिक्षकों के 2100 पदों पर शीघ्र जो है भर्ती होने जा रही है। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली अभी जो है यूटेट की परीक्षा हुई है, ठीक है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट नहीं आया, आंसर की वगैरह आ चुकी है। तो यूटेट परीक्षा हो चुकी है, और उत्तराखंड में अगर आपने देखा होगा तो ये 2 साल से लगातार प्रोसेस चल रहा है। इससे पहले भी भर्ती हुई है, अब दोबारा से नई भर्ती आने जा रही है। तो इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो 2906 पदों पे हुई थी। क्या पूरा मामला एक बार देख लेंगे कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती जिला स्तर पर होगी, जो आपकी 2100 पद हैं, इसमें ये पूरा जिले वाइज आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती की जो है प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने क्या किया, इसकी मीटिंग ली थी, समीक्षा बैठक बैठक करी, जिसमें उन्होंने बात जो जितने भी विभागीय अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया कि भैया जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको जल्द से जल्द शीघ्र जो है पूरा करवाया जाएगा, और इसमें आपके 2100 पद रखे गए हैं। अब सबसे बड़ी मुद्दा जो बना था वो था किसका, एनआईओएस डीएलएड का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मुद्दा क्या था कि भाई उत्तराखंड में क्या केवल यूटेट चलेगा या फिर जो है सीटेट भी चलेगा। इस पे भी मैं अभी सारी जानकारी आपको दूंगा कि यूटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो अन्य राज्य वाले साथी हैं क्या वो भी फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक बात समझ लो, जिन्होंने ये बात बोली यहाँ पे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जो हैं, कि भाई हम जो है लगातार 2 साल से भर्ती करवा रहे हैं। इससे पहले भी हमने क्या किया, प्राथमिक शिक्षकों के 2906 जो रिक्त पद थे उनको पूरा कर लिया गया है। कुछ में क्या था, कुछ कानूनी अड़चन आ रही थी, और वहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर न्यायालय में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया जो बाधित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली जो संशोधन किया। पहले से क्या था, संशोधन नहीं था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, एनआईओएस वालों से बड़ा खेल हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया, है ना। फिर बाद में जब है जो दोबारा से जब मतलब एक तरीके से ना रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, रिव्यू पिटीशन में दोबारा से कोर्ट ने कंसिडर करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 2017 से 19 में, ध्यान दीजिएगा, ये जो था 2017 से 19 में जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड कर रखा है वो सभी साथी जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये संशोधन जो है विभाग ने अपनी नियमावली में भी कर लिया है, ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। तो इन्होंने कहा कि एनआईओएस डीएलएड प्रतिशतों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के साथ ही सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के पदों को नियमावली में शामिल कर लिया गया है। इस पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है हर राज्य में विशेष शिक्षकों की भर्ती जो है वो पूरी की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बात की, लेकिन उसमें मैं अलग सेपरेट वीडियो में उसका डिस्कस करूंगा। यहाँ पे केवल आप अभी आप इसका समझिए। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं भाई 2100 पद हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो साथी डीएलएड करे हुए हैं या बीटीसी करे हुए हैं वही फॉर्म भर पाएंगे, बीएड वाले एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यूटेट और सीटेट को लेकर के थी कि क्या केवल यूटेट चलेगा, सीटेट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर जो भी भर्तियां निकलती हैं वहां पे सीटेट आपका पूरी तरीके से मान्य है, चाहे आपने यूटेट कर रखा है चाहे आपने सीटेट कर रखा है, पेपर फर्स्ट, ठीक है। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट फॉर्म जो भर पाएंगे इस 2100 पदों के साथ जो भी भर्ती आएगी, ठीक है, तो एनआईओएस वाले साथी भी फॉर्म इसमें भर पाएंगे। अब ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने आपको कटिंग लगाई है, ये आपकी उत्तराखंड की जो आपका प्रोस्पेक्टस है यूटेट का, उसमें ये बात शामिल करी गई थी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट के समतुल्य समझे जाएंगे। तो ये बात क्लियर है कि अगर आपने यूटेट के अलावा अगर सीटेट, अगर मान लो यूटेट पास नहीं है, आपने सीटेट पास है, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। या फिर सीटेट नहीं है, यूटेट है, तो आप एलिजिबल हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात आती है अन्य राज्य वालों की। देखो लास्ट टाइम जब भर्ती आई थी, तो लास्ट ईयर जो भर्ती आई थी उसमें अन्य राज्यों को कंसिडर नहीं किया गया था। अन्य राज्यों को कंसिडर नहीं किया गया था। यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों की, यहाँ पे हालांकि ये बात जो है, जैसे अगर मान लो किसी का यूपी टेट है, तो यूपी टेट वाला सोच रहा है कि मैं भर सकता हूं, तो मेरे भाई नहीं भर पाओगे। एच टेट वाला साल सोच रहा है कि मेरे पास एच टेट है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। ये बात तो आप लोग जानते हैं भाई कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां का टेट चाहिए आपको,
जैसे रीट में आपने देखा होगा, या फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सीटेट भी कंसिडर करेंगे और आपका यूटेट भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अन्य राज्य वालों के लिए लास्ट टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं। अभी अगर जब भर्ती आएगी तो देखना ये होगा कि क्या कुछ ऐसा कुछ आता है प्रावधान, लेकिन लास्ट ईयर नहीं था। तो ये सारी अपडेट जो है मैंने आपको दे दी। आई होप कि यहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीज़ें मैंने एकदम क्लियर कर दी हैं। और भाई जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहला काम करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो टीचर्स अचीवर्स का ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। चाहे बैच लीजिए मत लीजिए वो बात की चीज़ें हैं, यहाँ पे फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है। लास्ट टाइम भी हमने यूटेट की तैयारी करवाई थी, इतना कम समय मिला, कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी टीचर्स अचीवर्स ने करवाई थी। जो साथी उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके पूछेगा, कमेंट में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।